कल्पना कीजिए, सुबह आप अखबार खोलते हैं और पहली खबर होती है भ्रष्टाचार में भारी गिरावट, सीमाओं पर कोई घुसपैठ नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं, किसानों को उनका पूरा हक मिल रहा है। और न्याय महीनों नहीं, दिनों में। क्या यह सिर्फ एक सपना है, या कभी इस धरती पर ऐसा शासन सच में था? सोचिए, अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो भारत कैसा होता? जहां सत्ता का मतलब ऐशो आराम नहीं बल्कि जिम्मेदारी होता, जहां स्वराज्य केवल शब्द नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार होता, जहां राजा अपने लोगों को प्रजा नहीं परिवार मानता, क्या हमारा देश और अधिक सुरक्षित होता? क्या अन्याय का डर खत्म हो जाता? और क्या हम दुनिया के सामने एक अलग मिसाल बनते? आज हम उसी संभावना की यात्रा पर चलेंगे, इतिहास और कल्पना के उस मोड़ पर जहां एक सवाल खड़ा है, अगर आज भी शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो क्या भारत की तस्वीर अलग होती? जब 17वीं शताब्दी में भारत का बड़ा हिस्सा विभिन्न साम्राज्यों के अधीन था, तब दक्कन की धरती पर एक नई सोच जन्म ले रही थी। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था और दक्षिण भारत में आदिलशाही व कुतुबशाही जैसी सल्तनतें प्रभावी थीं। इसी दौर 1630 में शिवनेरी किले पर जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनकी माता जिजाबाई ने उनमें धर्म, न्याय और स्वाभिमान के संस्कार डाले, जबकि दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज ने केवल तलवार के बल पर राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक स्पष्ट विचार के साथ स्वराज्य की नींव रखी, एक ऐसा शासन जो अपने लोगों के हित में हो। उस समय अत्यधिक कर, अन्याय और सत्ता का दुरुपयोग आम बात थी। शिवाजी महाराज ने इन व्यवस्थाओं को चुनौती दी। उन्होंने छोटे छोटे किलों से शुरुआत कर एक सशक्त किला व्यवस्था खड़ी की, मजबूत नौसेना तैयार की और एक संगठित प्रशासनिक ढांचा बनाया जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। उनका शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, वे धार्मिक सहिष्णुता, महिलाओं के सम्मान और किसानों की सुरक्षा के लिए भी जाने जाते थे। 1674 में रायगढ़ पर उनका राज्याभिषेक हुआ, जो केवल एक राजा का तिलक नहीं बल्कि स्वराज्य की आधिकारिक घोषणा थी। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें सोचने पर मजबूर करती है, यदि आज भी वैसी ही सोच और व्यवस्था होती तो भारत की दिशा और दशा कितनी अलग हो सकती थी। अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो देश की सुरक्षा व्यवस्था केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक व्यापक, बहुस्तरीय और अत्याधुनिक प्रणाली का रूप ले चुकी होती। शिवाजी महाराज की रणनीति का सबसे मजबूत आधार था किल्लों का जाल और तेज सूचना तंत्र। उन्होंने समझ लिया था कि युद्ध केवल तलवार से नहीं बल्कि तैयारी और सूचना से जीता जाता है। आज के संदर्भ में सोचें तो उनके किल्लों की रणनीति आधुनिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल चुकी होती। देश की सीमाओं पर अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रडार नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय होते। हर सीमा क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली विशेष टुकड़ियां तैनात रहती, जो किसी भी खतरे पर तुरंत कार्रवाई कर सकें। शिवाजी महाराज ने भारत की पहली संगठित नौसेना खड़ी की थी। यदि आज उनका शासन होता तो समुद्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में होती। हिंद महासागर में भारत की पकड़ और भी मजबूत होती। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और तटीय रडार सिस्टम 24 घंटे निगरानी रखते। समुद्री डकैती या घुसपैठ जैसी घटनाएं न्यूनतम स्तर पर होती। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुप्तचर तंत्र। वे दुश्मन की हर गतिविधि की जानकारी पहले ही जुटा लेते थे। आज यह प्रणाली आधुनिक इंटेलिजेंस एजेंसियों के रूप में और अधिक शक्तिशाली होती। साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता। सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा के लिए विशेष साइबर कमांड सेंटर स्थापित होते। आंतरिक अशांति या आतंकी गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण तेज और सटीक होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती कि सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि नागरिकों की भी भागीदारी होती। स्वराज्य की भावना के तहत हर नागरिक अपने देश की सुरक्षा को अपना कर्तव्य मानता। अनुशासन और राष्ट्रहित सर्वोपरि होते। संक्षेप में, यदि आज शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था न केवल मजबूत होती बल्कि सक्रिय, सतर्क और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार होती। देश के दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि सुरक्षा केवल सीमा पर नहीं बल्कि हर स्तर पर मजबूत होती। अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान होती तेज, निष्पक्ष और सख्त निर्णय। शिवाजी महाराज के समय में न्याय केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं था बल्कि शासन की आत्मा था। वे स्वयं जनता की शिकायतें सुनते थे और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे दंड अवश्य मिलता था। आज के संदर्भ में देखें तो उनकी न्याय प्रणाली विलंबित न्याय की समस्या को काफी हद तक समाप्त कर देती। अदालतों में वर्षों तक लंबित रहने वाले मुकदमों की संख्या कम होती। समयबद्ध सुनवाई की सख्त व्यवस्था होती
जैसे हर केस के लिए निश्चित अवधि तय हो, डिजिटल रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती। न्यायालयों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय होता। भ्रष्टाचार के मामलों में शून्य सहनशीलता नीति लागू होती। यदि कोई अधिकारी या मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करता तो उस पर तुरंत जांच और कड़ी कार्रवाई होती। शिवाजी महाराज ने अपने शासन में अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। उनके लिए सत्ता का अर्थ विशेषाधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी था। आज भी वैसी ही सोच होती तो सरकारी तंत्र में डर नहीं बल्कि ईमानदारी का वातावरण बनता। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मामले में कानून और भी सख्त होते। अपराधियों को त्वरित सजा मिलती, जिससे समाज में एक स्पष्ट संदेश जाता कि अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। सामाजिक अपराधों पर भी कठोर नियंत्रण होता ताकि आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे। साथ ही न्याय व्यवस्था में धार्मिक और सामाजिक निष्पक्षता बनी रहती। शिवाजी महाराज ने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनके शासन में सभी समुदायों को समान संरक्षण मिला। आज के समय में भी कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता, न किसी के साथ विशेष पक्षपात, न किसी के साथ अन्याय। हालांकि यह भी संभव है कि इतनी केंद्रीकृत शक्ति में निर्णय लेने की गति तेज हो पर लोकतांत्रिक बहस कम हो। इसलिए आधुनिक संदर्भ में संतुलन आवश्यक होता। फिर भी यदि उनके सिद्धांतों को अपनाया जाए, तेज न्याय, सख्त अनुशासन और पूर्ण पारदर्शिता, तो देश की कानून व्यवस्था कहीं अधिक प्रभावी और भरोसेमंद दिखाई देती। अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो देश की अर्थव्यवस्था की नींव किसान और उत्पादन पर ही टिकी होती। शिवाजी महाराज भली भांति समझते थे कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी समृद्ध जनता और सशक्त कृषि व्यवस्था होती है। इसलिए उनके शासन में किसानों पर अनावश्यक कर का बोझ नहीं डाला जाता था और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत दी जाती थी। आज के समय में यदि वही नीति लागू होती तो सबसे पहले कृषि को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और अधिक सशक्त और पारदर्शी होती। फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा तुरंत और सीधे किसान के खाते में पहुंचता। बिचौलियों की भूमिका सीमित होती, जिससे किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलता। शिवाजी महाराज ने राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। भूमि का सही मापन और कर की स्पष्ट दरें तय की गई थीं ताकि शोषण न हो। आज यदि वही मॉडल अपनाया जाता तो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, पारदर्शी कर प्रणाली और सीधी सब्सिडी व्यवस्था पूरी तरह लागू होती। इससे भ्रष्टाचार कम होता और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद तक पहुंचता। अर्थव्यवस्था केवल खेती तक सीमित नहीं रहती। स्थानीय उद्योग, कारीगर और छोटे व्यापारियों को विशेष संरक्षण मिलता। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरल नियम और कर छूट की नीति अपनाई जाती ताकि आत्मनिर्भरता मजबूत हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग विकसित होते, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते और शहरों की ओर पलायन कम होता। हालांकि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल पारंपरिक मॉडल पर्याप्त नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी संतुलित रूप से अपनाना पड़ता। लेकिन यदि शिवाजी महाराज की नीति, न्यायपूर्ण कर व्यवस्था, किसान संरक्षण और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा आज लागू होती तो भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर, आत्मनिर्भर और जनहित केंद्रित दिखाई देती। संक्षेप में, ऐसा शासन किसानों को बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र की रीढ़ मानता। और जब किसान मजबूत होता है तभी देश की अर्थव्यवस्था सच मायनों में मजबूत बनती है। अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहती बल्कि समाज की सोच का हिस्सा बन चुकी होती। शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाएं यह दर्शाती हैं कि वे महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। युद्ध के समय भी उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए थे कि किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, चाहे वह शत्रु पक्ष की ही क्यों न हो। यह उस दौर में एक असाधारण सोच थी। आज के संदर्भ में यदि वही सिद्धांत लागू होते तो महिला सुरक्षा के मामलों में त्वरित और कठोर न्याय सुनिश्चित किया जाता। अपराधियों को शीघ्र दंड मिलता, जिससे समाज में भय और अनुशासन का वातावरण बनता। केवल सख्त कानून ही नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता। पुलिस तंत्र अधिक जवाबदेह और संवेदनशील होता। हर शहर और गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी प्रणाली बेहतर होती और महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था प्राथमिकता बनती। लेकिन सुरक्षा केवल बाहरी व्यवस्था से नहीं आती, वह सामाजिक मूल्यों से भी जुड़ी होती है। शिवाजी महाराज का शासन धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सम्मान पर आधारित था। यदि आज भी वही दृष्टिकोण अपनाया जाता तो समाज में नैतिक शिक्षा, पारिवारिक संस्कार और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा मिलता। स्कूलों और समुदायों में महिलाओं के प्रति सम्मान को एक मूल मूल्य के रूप में सिखाया जाता। साथ ही महिलाओं की भागीदारी केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती। प्रशासन, सेना
शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में उन्हें समान अवसर दिए जाते। आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया जाता। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि व्यवहारिक नीति का हिस्सा होता। हालांकि आधुनिक समाज में चुनौतियां अधिक जटिल हैं। डिजिटल अपराध, साइबर बुलिंग और सामाजिक मीडिया से जुड़े खतरे। इसलिए आज के समय में शिवाजी महाराज की मूल भावना सम्मान, अनुशासन और न्याय को आधुनिक तकनीक और नीतियों के साथ जोड़ना आवश्यक होता। संक्षेप में, यदि ऐसा शासन होता तो महिला सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं बल्कि समाज की पहचान बन चुकी होती। और जब समाज अपने मूल्यों में मजबूत होता है तभी सच्ची प्रगति संभव होती है। अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो प्रशासनिक मॉडल की सबसे बड़ी पहचान होती संगठित व्यवस्था, स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही। शिवाजी महाराज ने केवल युद्ध नहीं जीते बल्कि एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली खड़ी की। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे और हर एक की भूमिका स्पष्ट रूप से तय थी। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य यानी वित्त मंत्री, सुमंत यानी विदेश मामले, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश आदि। यह उस समय के लिए एक अत्यंत आधुनिक और संगठित कैबिनेट प्रणाली थी। आज के संदर्भ में यदि वही मॉडल लागू होता तो प्रशासन में काम की स्पष्ट विभाजन रेखा होती। हर मंत्रालय के अधिकार और दायित्व स्पष्ट परिभाषित होते। निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती क्योंकि जिम्मेदारी तय होती। कौन जिम्मेदार है यह सवाल स्पष्ट नहीं रहता। यदि कोई योजना असफल होती तो उसके लिए उत्तरदायित्व भी निश्चित होता। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू था स्थानीय प्रशासन को महत्व। गांव और प्रांत स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो सीधे शासन से जुड़े होते थे। आज के समय में यह मॉडल विकेंद्रीकरण के रूप में दिखता। स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन मिलते। इससे नीतियां जमीन पर जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू होती। पारदर्शिता भी इस मॉडल का अहम हिस्सा होती। डिजिटल युग में यह प्रणाली और अधिक मजबूत हो सकती थी। ई गवर्नेंस, ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया और जन सुनवाई पोर्टल। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नियमित ऑडिट और स्वतंत्र जांच एजेंसियां सक्रिय रहती। एक और महत्वपूर्ण विशेषता होती योग्यता आधारित नियुक्ति। शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में प्रतिभा और निष्ठा को प्राथमिकता दी, न कि केवल वंश या विशेषाधिकार को। यदि यही सिद्धांत आज लागू होता तो सरकारी नियुक्तियों में मेरिट को सर्वोच्च स्थान मिलता। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती और जनता का विश्वास मजबूत होता। हालांकि आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहस और सहमति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पूरी तरह केंद्रीकृत शक्ति की बजाय संतुलन आवश्यक होता। फिर भी यदि शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सिद्धांत स्पष्ट जिम्मेदारी, अनुशासन, विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता आज के लोकतंत्र के साथ संयोजित किए जाए तो शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, तेज और जनहित केंद्रित बन सकती है। संक्षेप में, ऐसा प्रशासन केवल आदेश देने वाला नहीं बल्कि सेवा करने वाला होता। और जब प्रशासन जनता की सेवा को अपना धर्म मानता है तभी सच्चे अर्थों में सुशासन स्थापित होता है। अब तक हमने देखा कि यदि आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो सुरक्षा, न्याय, किसान नीति और प्रशासन में कई सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते थे। लेकिन किसी भी ऐतिहासिक मॉडल को आधुनिक समय में लागू करने से पहले उसकी वास्तविक चुनौतियों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती होती राजशाही बनाम लोकतंत्र। आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। शिवाजी महाराज का शासन राजतंत्र पर आधारित था जिसमें अंतिम निर्णय राजा के हाथ में होता था, भले ही वह निर्णय न्यायपूर्ण और जनहित में हो। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे में शक्ति का विकेंद्रीकरण और बहस की परंपरा महत्वपूर्ण है। यदि सत्ता एक ही केंद्र में सिमट जाए तो भविष्य में उसके दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ सकता है। दूसरी चुनौती होती वंशवाद या शक्ति का केंद्रीकरण। इतिहास में कई बार देखा गया है कि एक महान शासक के बाद आने वाले शासक हमेशा उतने ही योग्य नहीं होते। यदि शासन व्यवस्था व्यक्ति आधारित हो तो उसकी स्थिरता उस व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करती है। आधुनिक समय में संस्थागत व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है ताकि शासन किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर न रहे। तीसरी बड़ी चुनौती होती आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था। आज का भारत केवल कृषि या स्थानीय व्यापार तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश, तकनीकी नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था इसका हिस्सा हैं। 17वीं शताब्दी की नीतियों को ज्यों का त्यों लागू करना संभव नहीं होता। उन्हें आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता, अन्यथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश पिछड़ सकता था। चौथी चुनौती होती जनसंख्या और विविधता। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है,
और सांस्कृतिक, भाषाई व धार्मिक विविधता अत्यंत व्यापक है। इतने विशाल और जटिल समाज में निर्णय लेना कहीं अधिक कठिन है। हर नीति को लागू करने से पहले व्यापक संवाद और सहमति आवश्यक होती है। पांचवी चुनौती होती तकनीकी और साइबर खतरे। आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जाते हैं। इसलिए पारंपरिक सैन्य शक्ति के साथ डिजिटल रणनीति भी अनिवार्य होती। इन सभी चुनौतियों के बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि शिवाजी महाराज के मूल सिद्धांत न्याय, अनुशासन, स्वराज्य और जनहित आज भी प्रासंगिक हैं। फर्क केवल इतना है कि उन्हें आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे और वैश्विक परिस्थितियों के साथ संतुलित रूप में अपनाना होगा। यही यथार्थ हमें सिखाता है कि इतिहास प्रेरणा देता है, लेकिन वर्तमान में सफलता के लिए विवेकपूर्ण अनुकूलन भी आवश्यक है। तो क्या सच में अगर आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शासन होता तो भारत पूरी तरह बदल जाता? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, बदलाव केवल शासन से नहीं, सोच से आता है। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। स्वराज्य केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, न्याय और जिम्मेदारी का प्रतीक था। उन्होंने दिखाया कि सत्ता का असली अर्थ वैभव नहीं, बल्कि सेवा है। राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। आज हमारे पास लोकतंत्र है, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हमें बोलने की आजादी है, सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन क्या हमने स्वराज्य की भावना को सच में समझा है? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं? अगर शिवाजी महाराज जैसा शासन आज होता तो शायद कानून सख्त होते, फैसले तेज होते और अनुशासन अधिक होता। लेकिन क्या हम स्वयं उतने ही अनुशासित और ईमानदार होते? क्योंकि किसी भी महान शासन की नींव केवल राजा पर नहीं बल्कि जनता के चरित्र पर टिकी होती है। सोचिए, अगर हर नागरिक अपने काम को ईमानदारी से करे, अगर हर अधिकारी अपने पद को सेवा माने, अगर हर युवा अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प ले, तो क्या हमें किसी विशेष शासन की जरूरत रहेगी? शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवार नहीं बल्कि उनकी सोच थी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो परिवर्तन संभव है। आज हमें किसी नए राजा की नहीं बल्कि उसी आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता है। हर घर में, हर स्कूल में, हर दफ्तर में अगर स्वराज्य की भावना जिंदा हो जाए तो देश अपने आप मजबूत बन जाएगा। अंत में सवाल यही है, क्या हम केवल इतिहास की कहानियां सुनकर प्रेरित होंगे या उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारेंगे? क्योंकि असली परिवर्तन तब होगा जब हर नागरिक अपने भीतर के शिवाजी को पहचान लेगा, और शायद तब बिना किसी राजशाही के भी भारत वैसा बन सकेगा जैसी हमने कल्पना की है। जय हिंद।